तो लाइफ में एक चीज बहुत अनफेयर है जो कि है डेथ। बट हम इसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते और ना ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पर क्या हो तुम्हें तुम्हारी डेथ के बारे में पहले से ही पता हो तो तुम अपनी लाइफ कैसे जीना चाहोगे। ये सेम क्वेश्चन आता है इस लड़की के सामने भी जिसका नाम है तासागी फ्रॉम द मांगा सीरीज ऑफ तोकी दोकी। ये मांगा सिर्फ 55 पेजों में ही तुम्हें लाइफ की रियल मीनिंग और जीने का असली मतलब सिखा देगी। क्यों जीना मरने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मांगा की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की के बारे में बताया जाता है जो कि नई नई ट्रांसफर हुई थी और वो ना ही किसी से बात करती है और अपने अपने में ही खोई रहती है। यू नो ना, इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ थिंग। और ये सब हमें बता रहा होता है एजिमा हातो जो कि इस सीरीज का एमसी भी है। और पूरी स्टोरी हमें इसी के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाएगी। यूं बोलूं कि इस पूरी स्टोरी का नरेटर यही है और इसके दोस्त इसको पोप्पो करके बुलाते हैं लिटरली यार। खैर हमें ये बहुत ही ज्यादा खुश मिजाज लड़का दिखाया जाता है जो कि टीनेज में आने के बाद अपने बाल डाई करवा के इस स्कूल में म्यूजिक क्लब भी ज्वाइन कर चुका है और बहुत ही ज्यादा फन में रहने वाला बंदा है ये। बट अभी ये किसी और ही चीज में इंटरेस्ट ले रहा है और हमें पता चलता है कि तासागी स्कूल की छुट्टी होने के बाद ही सीधा घर चले जाती है, ना किसी से बातचीत ना किसी से तू मैं। और यहाँ तक कि वो पीई पीरियड में भी आराम से एक कोने में बैठी रहती है। और एक रूमर ही फैला हुआ है इसको लेके कि इसको कोई डिसीज है, लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि इसको कौन सी डिसीज है। फिर हमें सीधा जुलाई के टाइम पे लाया जाता है जहाँ पे एक दिन एजिमा क्लास स्किप करके मेडिकल रूम में सोने आया होता है, लेकिन उसे वहाँ जो दिखता है वो हर किसी लड़के का सपना है। जिसे देखने के बाद वो अपने आप को एक्सप्लेन करने लगता है कि उसने इंटेंशनली नहीं करा, आई एम सॉरी, मैं अभी जाता हूँ। लेकिन तभी वो उसके चेस्ट पे कोई सा डिवाइस नोटिस करता है। फिर हमें नेक्स्ट पैनल में अपना लौंडा थप्पड़ की छाप के साथ दिखाया जाता है और ये दोनों मिलके किसी काकू हाकू डिसीज के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसमें बेसिकली तुम्हारी हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हो जाती है और बचपन से ही तुम्हारे जीने का टाइम भी डिसाइड हो जाता है। और यही सेम डिसीज तासागी को भी है। और तभी तासागी इजिमा के हाथ में अपना फोन देते हुए बोलती है कि इसे मेरे चेस्ट की तरफ पॉइंट करो। फिर हमें तासागी की हार्ट बीट दिखाई जाती है जो कि 220 मिलियन के अराउंड होती है। तभी तासागी बोलती है तुम्हें ये बहुत ही ज्यादा लग रहा होगा बट मेरे पास अब जीने के लिए 6 से 7 साल ही हैं सिर्फ। और ये ऐप मेरे इस चेस्ट पे लगे डिवाइस से कनेक्टेड है और इस ऐप पे जिसकी भी आईडी बनी होगी उसके हार्ट बीट के बारे में तुम्हें इजीली पता चल जाएगा। और इसी एक्सपेंसिव डिवाइस की वजह से उसे उसके लाइफ के बारे में पता है कि वो कितना जीने वाली है। फिर वो बताती है इसलिए वो पीई पीरियड में भी इन्वॉल्व नहीं होती और तो और वो किसी फन एक्टिविटी में भी हिस्सा नहीं ले सकती क्योंकि उससे हार्ट बीट जल्दी जाती है। और इसी डर से वो हर दिन शांत और एकदम कोने में पड़ी रहती है। और ये बताती है कि मैंने अपना पिछला स्कूल भी इसलिए छोड़ा था क्योंकि इस डिजीज के बारे में सभी को पता चल गया था और उसी रूमर से परेशान होके मैंने ट्रांसफर ले लिया। तो तब इजिमा पूछता है तो ये तुमने मुझे क्यों बताया। फिर वो बोलती है मुझे नहीं लगता तुम ऐसे लड़के हो जो रूमर फैलाओगे और पता नहीं क्यों बस मेरा मन करा तुम्हें ये बताने का। फिर तासागी आगे बताती है कि मुझे भी तुम लोगों की तरह मजाक मस्ती करने का मन करता है और दूसरों से बात करने का, उनसे खेलने का और जिंदगी एंजॉय करने का बहुत मन करता है। लेकिन एट द सेम टाइम उसे सेकंड थॉट ये भी आता है कि ये सब करने से उसका लाइफ स्पैन भी कम हो सकता है। फिर तासागी बोलती है कि बहुत समय हो गया ऐसे किसी से बात करे हुए, तुम्हारा थैंक्स एजिमा और प्लीज इसे सीक्रेट रखना। फिर तब एजिमा उठता है और बोलता है अगर यही तुम्हारी ट्रू फीलिंग्स थी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारी लाइफ एंजॉय करने में। आई विल मेक योर हार्ट बीट लाइक क्रेजी। फिर हमें नेक्स्ट पैनल पे वो दोनों बीच पे दिखाए जाते हैं और हमें पता चलता है तासागी फर्स्ट टाइम उसकी लाइफ में बीच आई होती है और बहुत ही ज्यादा बच्चों की तरह वो एंजॉय कर रही होती है। तभी एजिमा बोलता है क्या मैं इसे हेल्प कहूँ क्योंकि इससे तुम्हारी हार्ट बीट और तेज धड़केगी जिससे तुम्हारा लाइफ स्पैन कम होता जाएगा। लेकिन तभी तासागी बोलती है कि तुम चिंता मत करो क्योंकि यही सेम कंडीशन मैंने बहुत से लोगों को बताई लेकिन हर कोई इसे इग्नोर कर देता या फिर मुझसे बात ही करना बंद कर देता था। बट तुम ही वो पहला इंसान हो जिसने इसे समझा और मेरी इतनी मदद भी की, तो इसीलिए थैंक यू एजिमा कुन। आई एम
रियली हैप्पी। और ये देख के अपना लौंडा भी ब्लश करने लग जाता है और अंदर अंदर बहुत ही ज्यादा खुश भी होता है। तभी तसागी बोलती है मुझे आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में ज्यादा नहीं पता, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि कोई है मुझे यहाँ पे संभालने वाला। और ये देख के अपना लौंडा बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और अलग ही ख्वाब में जीने लगता है। तभी तसागी इजिमा से उसका फर्स्ट नेम पूछती है। तभी इजिमा बताता है उसका फर्स्ट नेम है हाथो, और हाथो का जापानीज में मतलब होता है पिजन। और तभी यही सोच के तसागी हंसने भी लगती है। और इसी सब के साथ इन लोगों का समर ब्रेक भी स्टार्ट हो जाता है। तो हमें बताया जाता है कि ये दोनों समर ब्रेक में बहुत ही ज्यादा फन कर रहे होते हैं और ये दोनों आए होते हैं रोलर कोस्टर राइड पे। और तभी हमें तसागी दिखाई जाती है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है और वो इस फेस के साथ बोल रही होती है कि उसका लाइफ स्पैन कम हो रहा है, बहुत ही ज्यादा कम। फिर तभी जियो बोलता है डोंट से इट सो लाइटली विद अ हैप्पी फेस लाइक दैट। फिर तभी ये दोनों एंजॉय करते हुए हमें दिखाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट पैनल पे तसागी उल्टी कर रही होती है, वो वापस से उठ के खड़ी होती है और बोलती है बहुत ही ज्यादा फन था, चलो इसे दोबारा करते हैं। जियो बोलता है क्या सच में? तभी हमें जियो बताता है तसागी रियलिटी में कितनी ज्यादा अलग है। उस लड़की से तो बहुत अलग है जो स्कूल में बहुत ज्यादा शांत रहती है, किसी से बात तक नहीं करती, लेकिन रियलिटी में इसको बात करना बहुत ही ज्यादा पसंद है और यहाँ तक कि ये जोक भी मार सकती है और इसका ह्यूमर ही बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हमें नेक्स्ट पैनल में इजिमा दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा शॉक होता है जान के कि आज तक तसागी ने आइसक्रीम नहीं चखी। और तभी तसागी बोलती है कि उसको बचपन में बोल दिया गया था कि उसकी बॉडी कूल होगी तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत कर सकती है ये चीज। फिर तभी इजिमा उसे आइसक्रीम देता है और बोलता है टेस्ट इट, और उसको खाने के बाद उसकी हैप्पीनेस तुम देख ही सकते हो। वो इतना ज्यादा खुश होती है उसे खा के कि उसका ध्यान और कहीं होता ही नहीं है। और ये देख के इजिमा भी मन ही मन खुश होता है कि उसे तसागी की ये साइड पता है। और तभी ये लोग जू जाते हैं और बहुत ही सारा फन करते हैं एक साथ। और फिर हमें साइकिल पे ये दोनों कहीं जाते हुए दिखाए जाते हैं जहाँ पे एक ढलान पे ये लोग नीचे जा रहे होते हैं। फिर तभी तसागी कस के इजिमा को पकड़ लेती है। फिर तभी इजिमा तसागी की हार्ट बीट नोटिस करता है और वो मन ही मन सोचता है एक्सरसाइज करने से किसी भी हेल्दी पर्सन का लाइफ स्पैन बढ़ता है ना कि कम होता है, लेकिन इस डिसीज के साथ ऐसा नहीं है। इस डिसीज में सामने वाला जितना ज्यादा उसकी हार्ट को बीट करता है उसका लाइफ स्पैन उतना ही कम होते जाता है। और इन कुछ दिनों में हमने बहुत ही ज्यादा ऐसी एक्टिविटीज करी हैं जिससे तसागी की लाइफ स्पैन पहले ही बहुत ज्यादा कम हो गया होगा। फिर यही सोचते हुए इजिमा तसागी से पूछता है क्या इस बारे में तुम्हारे पेरेंट्स कुछ नहीं कहते? फिर तसागी बताती है कि मैंने उन लोगों को पहले ही सब एक्सप्लेन कर दिया, उन लोगों ने भी कहा कि तुम अब अपनी लाइफ जैसे जीना चाहो जी सकती हो। और यही सोच के मैं हैप्पी भी हूँ लेकिन थोड़ी बहुत सैड भी। तो फिर तभी इजिमा उससे कुछ बोल नहीं जा रहा होता है कि तभी तसागी उसे कहती है डोंट से इट, क्योंकि तसागी को भी पता था कहीं ना कहीं कि वो उसकी लाइफ स्पैन के बारे में ही बात करेगा। फिर हमें नेक्स्ट पैन पे दिखाया जाता है वो दोनों कहीं घूमने आए होते हैं और तभी इजिमा तसागी के सर पे एक पिक नोटिस करता है जो कि गिटार की पिक होती है। इजिमा तसागी से पूछता है क्या तुम गिटार ही बजाती हो? तसागी बोलती है हाँ, मैं जब बहुत ज्यादा छोटी थी तो मैं गिटार बजाया करती थी, यहाँ तक कि मैंने बहुत सारे सॉन्ग भी कंपोज करे हैं और उसे सिंगिंग करना बहुत पसंद था, लेकिन उसके हार्ट कंडीशन की वजह से उसे ये सब छोड़ना पड़ा और अब वो ये सब नहीं करती। लेकिन इजिमा बोलता है आई वॉन्ट टू लिसन, लेकिन तसागी मना करती है कि नहीं अब मैं नहीं गाऊंगी। लेकिन इजिमा उसे कैसे न कैसे पटा लेता है और वो दोनों जाते हैं कैराओके में सिंग करने। और तभी तसागी जब गाती है तो क्या ही गाती है, अपना लौंडा खुश हो जाता है। और तभी वो अपने उन तीनों दोस्तों से तसागी को मिलवाता है जो कि म्यूजिक क्लब के मेंबर थे। और इजिमा रिक्वेस्ट करता है तसागी से कि प्लीज इन लोगों के सामने भी गाओ। तो पहले तो तसागी मना करती है लेकिन एंड में वो गाने को तैयार हो जाती है और तसागी की आवाज सुन के वो तीनों के तीनों शॉक हो जाते हैं। फिर तभी इजिमा तसागी को रिक्वेस्ट करता है कि वो उनके बैंड की वोकलिस्ट बन जाए और तभी वो तीनों ही बोलते हैं हाँ, इजिमा कुछ ज्यादा अच्छा गाता नहीं है, इससे अच्छा तुम हमारे बैंड में आके गाओ और हमारा बैंड भी इससे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। तो फिर तसागी इसके लिए तैयार हो जाती है और वो लोग लग जाते हैं स्कूल के कल्चर फेस्टिवल के लिए गाने तैयार करने। फिर तभी वो लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं।
फिर तभी इजिमा बोलता है कि तसागी के वोकलिस्ट बनने से मुझे बहुत ही ज्यादा आराम मिला है, अब मुझे भी इतने ज्यादा वर्ड एक साथ नहीं बोलने पड़ेंगे। फिर तभी हमें इजिमा के इस चश्मिश फ्रेंड को क्लोजली दिखाया जाता है, जो कि किसी चीज के लिए तो वरीड है, जो हमें आगे पता चलेगा। फिर हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तसागी और इजिमा स्कूल जा रहे होते हैं, और तसागी बोलती है कि ये जो कुछ महीने बीते हैं वो किसी सपने से कम नहीं, और ये सब जो हुआ है सिर्फ तुम्हारी वजह से इजिमा। फिर तब इजिमा बोलता है अरे ऐसा नहीं है, क्यों ना हम फेस्टिवल के बाद कहीं घूमने चलें। फिर अचानक से तसागी इजिमा का हाथ पकड़ के बोलती है हाँ क्यों नहीं, इट्स फील एक्साइटिंग। और ये देख के तो अपना लौंडा शर्म से डूब ही जाता है। फिर हमें कल्चर फेस्टिवल का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे तसागी बहुत ज्यादा नर्वस हो रही होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा लोग होंगे उसके सामने, और उनके सामने वो परफॉर्म कैसे करेगी ये वही सोच रही होती है, और इससे उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज पंप हो रही होती है। फिर तभी ये जो बोलता है सच अ वेस्ट ऑफ लाइफ स्पैन। फिर तभी जो बोलता है कि हमारे पास कुछ टाइम है, तो क्यों ना तुम बरामदे में चक्कर लगा कर आओ। फिर तसागी बोलती है हाँ ये सही आइडिया है, और वो चक्कर लगाने चले जाती है। फिर हमें तभी इजिमा का चश्मे वाला फ्रेंड दिखाया जाता है, और वो बोल रहा होता है कि डोंट पुश योरसेल्फ टू मच इजिमा। फिर इजिमा बोलता है हाँ डोंट वरी आई विल बी फाइन। फिर हमें दिखाया जाता है कि तसागी बरामदे में चल रही होती है, लेकिन तब एक तेज हवा आती है और उसके हेड से उसका गिटार पिक गिर जाता है। फिर तसागी इजिमा और उसके फ्रेंड्स के पास जाती है और बताती है कि उसका पिक खो गया है। फिर तभी इजिमा के फ्रेंड बोलते हैं कि अभी ऑलमोस्ट कॉन्सर्ट का टाइम हो गया है, क्यों ना तुम नई पिक ले लो, हम तुम्हें वो ला के दे देंगे। लेकिन तसागी बोलती है नहीं, मेरे लिए वो पिक एक गुड लक चार्म की तरह था, और अगर वो मेरे पास नहीं होगा तो मैं पहले से बहुत ज्यादा नर्वस हो जाऊंगी और शायद मैं परफॉर्म भी ना कर पाऊँ। फिर तभी जो बोलता है कोई नहीं, मैं वो तुम्हारे लिए ढूंढ के लाता हूँ, और वैसे भी मेरा कोई खास रोल है भी नहीं इस कॉन्सर्ट में। फिर तभी उसका चश्मे वाला फ्रेंड वरीड होके उसे मना करता है जाने के, लेकिन चले जाता है, और वो घूमने लगता है तसागी की पिक ढूंढते बहुत ज्यादा थक गया होता है, पसीने आ रहे होते हैं, और इन दी एंड उसे वो पिक मिल जाता है। लेकिन वो खुद नहीं जाता तसागी को देने, बल्कि वो अपने उस चश्मे वाले फ्रेंड के हाथ तो तसागी के पास भिजवा देता है वो पिक। फिर तसागी पूछती है कि इजिमा कहाँ है, क्योंकि कॉन्सर्ट का टाइम हो रहा होता है और वो क्यों नहीं आया ये पिक देने। फिर तभी इजिमा का वो चश्मे वाला फ्रेंड उसे बताता है कि शायद उसने तुम्हें ये नहीं बताया, और तसागी को वो एक सच बताता है, और तसागी वो सुन के शॉक हो जाती है और जल्दी से भाग के इजिमा के पास जाती है और अपना फोन आगे करती है, तो उसे इजिमा की हार्ट बीट दिखाई देती है जो कि सिर्फ 1200 थी। ये देख के तसागी एकदम टर्न हो जाती है, और हमें पता चलता है कि इजिमा को भी वही सेम डिजीज है जो तसागी को थी। और इजिमा बोलता है अच्छा तो उसने तुम्हें ये बता ही दिया, अब मेरे पास जीने के कुछ ही मिनट बचे हैं। फिर इजिमा बताते हैं मैं भी एकदम तुम्हारी तरह था, और मेरे पेरेंट्स ने भी रिलेटिव से उधार लेके एक्सपेंसिव डिवाइस इजिमा को लगवाया था, और उसे बोला था कि तुम्हें जैसी लाइफ जीनी है तुम जियो। और मैं भी यही सोचता था कि अगर मेरे पास जीने के लिए थोड़ा ही वक्त है तो क्यों ना मैं खुल के जीऊं। तो इसलिए हाई स्कूल में आने के बाद मैंने अपने बाल डाई करवा लिए, मैंने म्यूजिक क्लब ज्वाइन करा, और मुझे जब पता चला कि यही सेम डिसीज तुम्हें भी है तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हें डिप्रेस नहीं होने दूंगा, और अगर मैं ये डिसीज के बारे में तुम्हें बता देता तो तुम पक्का होल्ड बैक करती फन करने में। सो इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, और इसीलिए मैं तुम्हें चेयर करना चाहता हूँ विद ऑल ऑफ माई हार्ट एनर्जी आई लेफ्ट, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैंने बहुत ही ज्यादा फन किया अपनी लाइफ में। फिर इजिमा बोलता है थैंक यू इजिमा सान, मैं भी तुम्हारे साथ कॉन्सर्ट ज्वाइन करना चाहता था, बट अब मेरे पास कुछ ही मिनट बचे हैं जीने के लिए। फिर तभी तसागी रोते हुए आती है उसके पास और बोलती है यू इडियट, और उसके गले लग जाती है और बोलती है मैं तुम्हारे लाइफ के एंड टाइम में तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मैं स्टेज पे नहीं जाऊंगी। तभी इजिमा बोलता है तुम कैसी बात कर रही हो, हमने बहुत मेहनत की थी इस सॉन्ग के लिए, तो प्लीज तुम स्टेज पे जाओ एंड प्लीज लेट मी हियर योर सिंगिंग। फिर हमें नेक्स्ट पैनल पे दिखाया जाता है कि तसागी वापस आ चुकी होती है और वो गा रही होती है, और यहाँ पे वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं होती, और उसका गाना सुन के हर कोई शॉक होता है। और तभी हमें स्काई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इजिमा बोल रहा होता है
आई एम एन इडियट, आई शुड किस हर। इन दी एंड है तो वो एक लोंडा ही। और हमें पता चलता है कि इचिमा हातो 17 की एज में इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। और हमें आगे दिखाया जाता है तसागी एक बहुत बड़ी सिंगर बन जाती है और इस डिसीज के बारे में अपने फैंस को ही बताती है। और अपने लाइफ के एंड टाइम पे वो अपना एक लास्ट कॉन्सर्ट रखती है जहाँ पे बहुत सारे लोग उसे देखने जाते हैं। एंड एट द एज ऑफ 21 तसागी हात्सु डाइड एंड हर लास्ट टाइम फेस इज रियली सेटिस्फाइंग। और इसी के साथ ये मांगा एंड हो जाती है।